अरे भगवान, तुम मुझे और अपने या बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मेरा और या बच्चे का क्या हाल है? भाभी, या लो, मेरा लकड़ियाँ काटने का समय हो गया है। भाभी, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। तब तक आप इस चिंटू का ख्याल रखिए और इसे सही समय पर दूध पिला देना। सूरज रोज अपने भाई के पत्नी के पास अपने बेटे को छोड़कर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल जाया करता। अरे तुम अपने भाई से कुछ कह क्यों नहीं पाते हो? अब तो रोज का नाटक हो गया है। मैं घर का काम करूं या इसकी देखरेख? तुम्हारे भाई ने क्या मुझे नौकरानी समझ के रखा है? अरे भगवान, अभी उसकी पत्नी को मरे कुछ ही महीने हुआ है। अभी उसका बच्चा छोटा है, इसीलिए वह अपना बच्चा हमारे पास छोड़कर जाता है। जंगल में इसे लेकर जाएगा तो वह काम करेगा या इस बच्चे की देख रेख। जब यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब जाके सूरज खुद ही अपने साथ उसको ले जाएगा। तुम चुप ही रहो। अरे सुनते हो जी, हमें भी संतान सुख कब प्राप्त होगा? हमें कितने वर्ष हो गए, मगर हमें अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। पता नहीं ऐसे हमारे क्या कर्म हैं जो हमें संतान सुख नहीं मिला। यह बात तो सही कह रही है ललिता, पता नहीं हमें भी संतान के सुख मिलेगा कि नहीं। जितनी भी संतान होती है इस दुनिया में पैदा होते ही गुजर जाती है। अरे भगवान, तुम्हारे रोने से हमारा कोई भी समस्या का हल नहीं होगा। जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है वही होगा। मगर हमें संतान हो या ना हो, यह छोटे भाई का बेटा है और यही हमारी संतान है भगवान। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? ये कोई हमारी संतान नहीं है, ये तुम्हारे छोटे भाई की संतान है। ये कोई हमारे बुढ़ापे की लाठी नहीं बनेगा। तुमने वह कहावत सुनी है ना कि घी तो अपनी थाली में ही गिरता है। इसी प्रकार वह हमारा नहीं, तुम्हारे छोटे भाई का बेटा है। वह उसी के ही बुढ़ापे की लाठी बनेगा। मैं सच कह रही हूँ। भले अभी तुम्हें मेरी बातें समझ में ना आए, मगर तुम देखना, जब जमीन के बंटवारे का समय आएगा ना, तो हमें केवल एक ही हिस्सा मिलेगा और तुम्हारे भाई सूरज को 2 हिस्से, क्योंकि उसका यह बेटा है और हमारे बाद तो हमारे पीछे कोई भी नहीं है। इसका मतलब यह पूरी संपत्ति का मालिक यह बच्चा है? नहीं ललिता, नहीं, मैं ऐसा हरगिज से नहीं होने दूंगा। तुम्हारे होने नहीं होने देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक यह बच्चा है तब तक जमीन जायदाद का मालिक यही बनेगा। इसका मतलब सारी मुसीबत का जड़ यह बच्चा है। मैं इस बच्चे को ही मिटा दूंगा। भाभी, आज रात को मैं घर नहीं लौटूंगा। आज मैं लकड़ियाँ बेचने के लिए शहर जाऊंगा, तो फिर मुझे आने में 2 दिन तो लग ही जाएगा। भाभी, तब तक आप मेरे चिंटू का ख्याल रखना। आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं चिंटू का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर सूरज अपने घर से निकल जाता है। दिनेश और जानवी की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह सूरज के बच्चे से बहुत जलते थे। सुनते हो आप, आज तुम्हारा भाई घर नहीं लौटेगा तो मैं क्या कहती हूँ, आज हम इस बच्चे को नदी के किनारे छोड़कर आ जाते हैं। मगर ललिता, यह सब करते हुए किसी ने देख लिया तो? कोई भी नहीं देखेगा। अगर अपना भला चाहते हो तो यह करना ही पड़ेगा। फिर दिनेश और जानवी चिंटू को नदी की ओर लेकर जाते हैं। अरे भगवान, मुझे लगता है हमारे आसपास कोई खतरनाक ही जानवर है। मुझे तो लगता है वह हमारे बिल्कुल पास ही है। हम एक काम करते हैं, इस बच्चे को हम यही छोड़ देते हैं। आज यह बच्चा शेर का निवाला बनेगा। ठीक है ललिता, लेकिन जल्दी करो, नहीं तो इस बच्चे के साथ साथ हम भी शेर का निवाला बन जाएंगे। दिनेश और जानवी चिंटू को जंगल में एक पेड़ के नीचे रखकर चले जाते हैं और यह सब होते हुए ऊपर बैठी एक पक्षी देखती है। अरे भगवान, ये दोनों ये छोटे से बच्चे को ये जंगल में क्यों छोड़कर जा रहे हैं? और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तो शेर की डरावनी आवाज़ भी आ रही है। अगर ये बच्चा ज़्यादा समय तक ऐसा रहा तो शेर इसे अपना शिकार बना लेगा। एक काम करती हूँ, इसे मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ। वो पंछी उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है।
सुनिए जी, मुझे लगता है अभी तक सूरज के बच्चे को शेर अपना शिकार बना चुका होगा। तुमने सही कहा ललिता। और ठीक, मैं तुम्हें जैसे समझाया हूँ ठीक वैसे ही सूरज को सब बात बताना। अरे बेटी, तू ये छोटे से बच्चे को कहाँ से उठाकर लेकर आई? अरे माँ, वो जंगल में एक औरत और एक आदमी ये बच्चे को। बुलबुल जो होते हुए देखा वह सब उसने सरस्वती को बताया। क्या एक औरत और आदमी इस बच्चे को जंगल में मरने के लिए छोड़कर चले गए? ये कैसे हो सकता है? कोई भला इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? माँ, अगर यह वहाँ रहता तो अभी तक शेर इसे खा लेता, इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आ गई। हाँ बेटा, तूने एकदम सही किया। तूने इस बच्चे की जान बचाई। ये बच्चा कितना प्यारा है। मुझे लगता है इसे बहुत तेज भूख लगी है। अगले दिन सुबह सूरज अपने घर आता है। भैया, चिंटू कहाँ है? भाभी, आप दोनों इतना उदास क्यों हो? क्या बात है? तुझे क्या बताऊं सूरज, मुझे तो यह बात कहने से भी बहुत डर लग रहा है। बताइए भैया, ऐसी क्या बात है कि आप बताने में डर रहे हो? सूरज, कल तेरे जाने के बाद मैं और तेरी भाभी जंगल की ओर पानी लेने गए थे। सूरज, जब तक हम दोनों पानी तालाब से निकाल रहे थे तो हमने चिंटू को एक पेड़ के नीचे लेटा दिया था। तभी इतने ही बीच में एक शेर आया और चिंटू को वहां से उठाकर ले गया। क्या भैया, आप यहाँ क्या कह रहे हो? मेरे चिंटू को शेर उठा ले गया? सूरज, चिंटू कहाँ है? अभी तक चिंटू का कोई पता नहीं चला। हमने कल देर रात तक चिंटू को ढूंढा मगर चिंटू कहीं पर भी नहीं मिला। तब से तेरी भाभी का रो रो कर बुरा हाल है। दिनेश की यह बात सुनकर सूरज जंगल की ओर निकल जाता है और अपने बेटे चिंटू को खोजने लगता है। चिंटू, ओ चिंटू, बेटा मेरी आवाज तू सुन पा रहा है क्या? चिंटू, ओ चिंटू। मगर उसे चिंटू कहीं नहीं दिखता है। भगवान, ये क्या हो गया? मैं कितना बड़ा लापरवाह हूँ जो मैं अपने बच्चों का ही ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। भगवान, मुझे पता नहीं कि चिंटू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। मैंने उसे जंगल में खूब ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। भगवान, चिंटू जहाँ भी हो तुम उसका ख्याल रखना। पता नहीं मेरा चिंटू जिंदा है कि नहीं। कुछ सालों बाद चिंटू खूब बड़ा हो चुका था। बुलबुल, तुम जंगल में जाओ और जंगल में जाकर कुछ खाने के लिए सब्जियां लेकर आओ, जिसे पकाकर मैं और छोटू हमारा पेट भरेंगे, और तुम अपने लिए कुछ फल ले आना। अरे सुनते हो जी, आज घर में खाना पकाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं है, तो आप जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। ठीक है ललिता, मैं जाता हूँ और कुछ ही समय में जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। इतना कहकर दिनेश अपने घर से जंगल की ओर निकल जाता है। चलो, आज इतनी जल्दी मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली, मगर इतनी धूप में मुझे बहुत ही तेजी से प्यास लगी है। और उसे थोड़ी दूर चलने के बाद एक झोपड़ी नजर आती है। अरे, इतने घने जंगल में इस झोपड़ी में कौन रहता है? चलो जाकर देखता हूँ, अगर कोई रहता होगा तो मैं उससे पानी मांग लूंगा। अरे बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? मैं यही जंगल में लकड़ियाँ काटने आया था, तभी मुझे तुम्हारी यह झोपड़ी दिखाई और मैं चला आया। ठीक है, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे बेटा, इतने घने जंगल में तुम अकेले ही रहते हो क्या? नहीं तो, मैं अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता हूँ। मगर बेटा, मुझे तो तुम्हारी माँ और बहन नजर नहीं आ रही। माँ भी अंदर कुछ काम कर रही है। इतने में ही दिनेश की नजर वहां रखें एक ताबीज पर पड़ती है। अरे यार, ताबीज तो कहीं कुछ तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे यार, ताबीज तो वही जो चिंटू के गले में था। नहीं नहीं, यह चिंटू नहीं हो सकता, यह तो कब का मर चुका होगा। बेटा, क्या तुम अपनी माँ से मुझे मिलवा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं।
मगर उसके लिए आपको मेरे घर के अंदर आना होगा, क्योंकि मेरी माँ घर के बाहर नहीं जाती। अरे मैं तुम्हें जंगल में पहली बार देखा और यह तुम्हारा बेटा है क्या? मगर तुम तो शादीशुदा नहीं लगती, फिर तो यह तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? छोटू जाकर देखो तो अभी तक तुम्हारी बहन घर वापस नहीं आई है। मगर तुम तो कुंवारी लगती हो, यह तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मेरा बेटा नहीं है। फिर वो उस आदमी को सारी बात बता देती है। यह बात सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। राम राम राम। अरे बाप रे, मेरा शक तो एकदम सही निकला। यह सूरज का बेटा चिंटू है, जिसे आज से 15 साल पहले मैंने उसे इसी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। मगर यह बच कैसे गया? मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पानी पिलाया। माँ, जो अभी आदमी आया था ना, ये वही आदमी है जो छोटू को उस दिन नदी के किनारे में रख कर गया था। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या ये वही आदमी था? माँ यार, तुम क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर सरस्वती चिंटू को सब सच सच बता देती है कि वो उसे एक पेड़ के नीचे मिला था। माँ, भले वो मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता। मगर माँ, मेरी माँ तुम ही हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, तू मेरा ही बेटा है और मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मगर मेरे समझ में नहीं आता यह आदमी कौन है जो तेरी जान लेना चाहता था। मगर बेटा, अब से तू कहीं नहीं जाएगा। अब वो आदमी ने तुझे देख लिया है, तेरी जान को उससे खतरा है, तो तू अब से घर के बाहर नहीं निकलेगा। अरे ललिता, एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई। क्या हुआ? तुम तो लकड़ियाँ लेने गए थे। तुम तो डरे हो जैसे कि जंगल में कोई भूत देख लिया हो। ललिता, जब मैं लकड़ियाँ काट रहा था तब मुझे बहुत तेज से प्यास लगी और मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी और मैंने उस झोपड़ी में जाकर देखा। फिर दिनेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। नहीं नहीं, ये सूरज का बेटा चिंटू नहीं हो सकता, वह जरूर कोई और होगा। मगर भगवान, जिस औरत ने उसे पाला है उसने मुझे बताया है वह उसे वही पेड़ के नीचे मिला था जहाँ हमने उसे छोड़ा था। ललिता, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। ना तुम मुझे यह सब करने को बोलती और ना मैं ऐसा पाप करता। अगर यह बात जरा सा भी सूरज को पता चल गया तो। अच्छा, आप सब कुछ मुझ पर ठेल रहे हो, मगर चिंता की कोई बात नहीं है। अभी भी ये बात किसी को पता नहीं है। वाह भाभी वाह। और भैया, आप तो मेरे सगे भाई हो ना। मैं तो तुम लोगों पर बहुत ही विश्वास करता था, लेकिन मगर सूरज, तुम यहाँ क्या कह रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? भैया, अब कुछ भी कहने और सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर खड़े होकर तुम लोगों की सारी बात सुन ली। तुम पर मैं कितना विश्वास करता था, मगर तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारना चाहा। तुम दोनों इतने नीचे गिर जाओगे या मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस बेचारे की माँ के जाने के बाद मैंने सोचा आज से उसकी माँ भाभी है। मुझे माफ कर दो सूरज, बहुत बड़ी गलती हो गई। इस औरत के बात में आकर मैंने अपने छोटे भाई के बच्चे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे माफ कर दो। बस करो भैया, आज के बाद मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। आज से तुम्हारा भाई मर गया। फिर सूरज उसी झोपड़ी की ओर जाता है। चिंटू मेरा बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू आज भी जिंदा है। तुम कौन हो और बेटा बेटा क्यों चिल्ला रहे हो? यह मेरा बेटा चिंटू है, जिसे मेरे बड़े भाई और भाभी ने आज से 15 साल पहले इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया था। मतलब अभी जो आदमी आया था वह तुम्हारा भाई है? हाँ, वह मेरा बड़ा भाई है और यहाँ से जाने के बाद वह और उसकी पत्नी यही बातें कर रहे थे, तो मैं घर के बाहर खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन ली और मैं तुरंत ही यहाँ चला आया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे का एक माँ की तरह ख्याल रखा। आज मेरा बेटा केवल आपकी वजह से जीवित है। ये बहुत खुशी की बात है जो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ तुम्हें मिल गए।
अब तुम खुशी खुशी अपने घर जा सकोगे। नहीं, इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इसकी माँ इसको जन्म देने के बाद ही मुझे और इस बच्चे को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद जब भी मैं काम के लिए निकलता था तो मैं अपने बच्चे को अपने बड़े भाई की पत्नी को सौंप कर जाता था, मगर उन्होंने तो इसे मारना चाहा। कैसा जमाना आ गया है, थोड़ी सी धन दौलत, जमीन जायदाद के लिए किसी का जान भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर मैंने तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा। क्या तुम इस जंगल में अकेली रहती हो? नहीं, मैं इस जंगल में अकेली नहीं, मेरे साथ मेरी दादी भी रहती थी, लेकिन मेरी दादी मुझे अकेला छोड़ गई। और यह तुम्हारी आंख में कैसी चोट है? ये चोट नहीं है, ये एक ऋषि मुनि के द्वारा दिया हुआ श्राप है। मैं कुछ समझा नहीं। एक दिन मैं जब लकड़ी काटने गई थी, कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी दादी मुझे इस दुनिया में छोड़कर अकेले चली गई थी। इस घर में केवल मैं ही बची थी, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं था। एक दिन मैं जब लकड़ी काटने गई थी तब मेरी तपस्या किसने भंग की? मेरी तपस्या तुमने भंग की है। मैं कई सालों से इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या कर रहा था, किंतु मेरी तपस्या तुमने भंग कर दी। जा लड़की, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी एक ही झोपड़ी में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और तुम एक आंख से हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। ऋषि मुनि जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए। ऋषि मुनि, मैं तो केवल इस पेड़ से लकड़ियां काट रही थी, मगर इस पेड़ से डालियां टूटकर आपके झोपड़ी पर जा गिरी। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी तपस्या तुमने भंग की है, तुम्हें पता भी है। मैं पूरे 80 सालों से इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या कर रहा था, मगर तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दी। ऋषि मुनि, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी दादी थी, लेकिन वह भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई, इसीलिए मैं यहाँ का लकड़ियाँ काट रही थी। मुझे नहीं पता था कि पेड़ की डाली आपकी झोपड़ी पर गिर जाएगी। ऋषि मुनि, जो भी हुआ मुझे अनजाने में हुआ, कृपया करके आप अपना शराब वापस ले लीजिए। बेटी, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें शराब दे दिया, किंतु बेटी, मेरा दिया हुआ शराब वापस नहीं हो सकता। हाँ बेटी, मगर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम इस शराब से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगी। बेटी, यदि कोई व्यक्ति तुमसे इस अवस्था में विवाह कर लेता है तो फिर तुम यह शराब से मुक्त हो जाओगी। लेकिन ऋषि मुनि, आपने तो मुझे शराब दिया है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस झोपड़ी में ही कैद रहूंगी, फिर मुझे से विवाह कौन करेगा और तुम्हें बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगी? ऐसे रहा तो मैं अपने घर में ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। ऋषि मुनि के जादू करते ही वहाँ पर एक पक्षी आ जाती है। यह कोई आम पंछी नहीं है, यह एक जादुई पंछी है। यह पंछी मैं तुम्हें देता हूँ। जब तक मेरा दिया हुआ शराब से तुम मुक्त नहीं होती, तब तक यह पंछी तुम्हारा हर काम करेगी। इस पंछी से तुम घर का भी काम और बाहर का भी काम करवा सकती हो। उसके बाद ऋषि मुनि वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसी तरह मैं ऋषि मुनि का दिया हुआ शराब अभी तक भोग रही। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुमसे कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? विवाह के बाद ऋषि मुनि के दिए हुए शराब से मुक्त भी हो जाओगी और मैं तुम दोनों को अलग भी नहीं करना चाहता हूँ और मेरे बेटे को भी एक माँ की ममता की सुख मिलेगी। सूरज की बात सुनकर सरस्वती सोच समझकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और इसी तरह सूरज और सरस्वती विवाह कर लेते हैं, जिससे ऋषि मुनि द्वारा दिया शराब से सरस्वती हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और वह अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।